मंत्री फग्गन कुलस्ते ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 100 साल तक तो आदमी भी नहीं जीता है, फग्गन ने कहा, और कांग्रेस के साथ भी यही स्थिति है, जबकि बीजेपी अभी सिर्फ 43 साल की है। कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, बीजेपी अभी भी जवान है। ये तमाम बातें फग्गन सिंह ने कही है। तो बता दें, उन्होंने कहा कि 100 साल तक तो आदमी भी नहीं जीता है। कांग्रेस के साथ भी यही स्थिति है और कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी जवान है। तो केंद्रीय मंत्री फग्गन कुलस्ते पर कांग्रेस का तंज, कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, बीजेपी अभी जवान है, 100 साल तक तो आदमी भी नहीं जीता है। और ऐसे में कांग्रेस के साथ भी यही स्थिति नजर आ रही है, जिसमें बीजेपी अभी सिर्फ 43 साल की है, यानी कि बीजेपी अभी जवान है। तो केंद्रीय मंत्री फग्गन ने ये बयान दिया है। के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सरकार लगी है, हमारे गृह मंत्री जी भी इसकी चिंता कर रहे हैं और देश के लोग भी चिंता कर रहे हैं। सरकार पूरे सूचना है सरकार को, और हम कह सकते हैं कि जितने इस प्रकार के जो लोग हैं उनके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। ईमानदारी के साथ जो हम संरक्षण दे सकते हैं सरकार के रहते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे और कहीं कोई भय का वातावरण नहीं रहेगा। ये हम कैसे, तो ये कांग्रेस का काम है। ऐसा है, देखो कांग्रेस हो गई बूढ़ी, अब 100 साल आदमी जीता नहीं, तो कांग्रेस की यही स्थिति है और इसीलिए अब ढांचा ही बच गया है। और क्या है, अभी बीजेपी के बारे में अभी 43 साल है, जवान है, नौजवान है, युवा है, और इसीलिए हम ताकत के साथ काम कर रहे हैं जनता के लिए। यही फर्क है। तो खबर पर इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी ऋतु जी, थैंक यू जी। देखिए, केंद्रीय मंत्री फग्गन कुलस्ते ने ये कहा है कि कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, 100 साल तक तो आदमी भी जिंदा नहीं रहता, फिर ऐसे में कांग्रेस की जो स्थिति है वो इसी तरह की होगी, लेकिन बीजेपी अभी जवान है। क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर? ऋतु जी, देखिएगा, कोई भी व्यक्ति जब 100 साल की आयु पूरी करता है तो समाज उसको पूजनीय मानते, उसका सम्मान करता है, 100वां जन्मदिन मनाता है। यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी में ही है कि 70 साल के बूढ़े उस व्यक्ति को जिसने अपने कंधों पर उन लोगों को बिठाया है जो आज नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें धिक्कार करके उन्हें अपने घर बिठा देते हैं। हमारे यह परंपरा नहीं है और हमने 100 साल की आयु में इस देश को आजाद कराया है। और जो अपने आप को 43 साल की जवानी का जश्न मनाने की बात कर रहे हैं, वो लोग उस वक्त अंग्रेजों की गद्दारी कर रहे थे। तो गद्दारी के 43 साल और वफादारी के 100 साल, उसको देश चयन करेगा कि हम किसके साथ खड़े हों। और कोई भी व्यक्ति 100 वर्षों की आयु ऐसे ही नहीं पाता है, उसके लिए उसे मानसिक शारीरिक संयम रखना होता है, ईमानदारी से उसकी जिंदगी जीनी होती है। तो ये भ्रष्टों की, बेईमानों की फौज हमारी उम्र पर क्या चैलेंज करेगी? केके जी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये जो तंज कसा है उम्र को लेकर कि बीजेपी अभी 43 साल की है, जवान है, कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, उनका यहाँ पे कहना है कि जो कांग्रेस की स्थिति वर्तमान में बनी हुई है वो इसी वजह से बनी हुई है क्योंकि कांग्रेस थक चुकी है। वो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं। देखिएगा, फग्गन सिंह साहब केंद्रीय मंत्री हैं, बाहर सड़कों पर कांग्रेस की मजाक उड़ाते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं हमें कांग्रेस काम करने नहीं दे रही है। तो कांग्रेस, तो पार्लियामेंट जो इस देश का सर्वोच्च सदन है, वहां हमसे क्यों डरते हैं? फिर हमारी सीमित संख्या भी यदि इनको जोर पानी करा रही है तो सच्चाई क्यों नहीं स्वीकारते हैं? यानी डबल स्टैंडर्ड क्यों? हाउस में हमसे नहीं निपट पा रहे हैं, बाहर आके कांग्रेस खत्म हो गई तो खत्म हो गई, तो पार्लियामेंट में क्यों डरते हैं आप हमसे? तो डबल स्टैंडर्ड क्यों? नहीं, देखिए, अब आप विपक्ष के तौर पर तो आप हैं ही ना, ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं भी दिखाई नहीं देते या फिर आपको ये ऐसे मानेंगे कि पार्टी है ही नहीं। जाहिर है कि विपक्ष के तौर पर है तो तंज भी कसेंगे और बयान भी देंगे। उनका तंज कसने का उनका संवैधानिक अधिकार है, मगर एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते इस तरह की बातें उनसे मुंह से अच्छी नहीं लगती है। आज केंद्रीय मंत्री का पद सुशोभित कर रहे हैं, वो किसी और संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, और सीनियर लीडर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है केके जी, देखिए, फिलहाल जो वर्तमान में वैसे कांग्रेस की जो स्थिति है वाकई में यहाँ पर मंथन करने की जरूरत तो है ही, लेकिन अब क्योंकि राज्यसभा के चुनाव भी आने हैं और जल्द ही तारीख भी करीब है, ऐसे में खुद को कांग्रेस कहाँ देखती है?
कांग्रेस जहां देखिएगा, अब राज्यसभा के चुनाव पूरे नंबरों पर डिपेंड करते हैं और भारतीय जनता पार्टी यदि लोकतंत्र का सम्मान करती है तो हॉर्स ट्रेडिंग की राज्यसभा में उसे जरूरत क्यों पड़ रही है? जी, हॉर्स ट्रेडिंग तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, हम थोड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल केके जी, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं ये बात कि देखिए, मैंने भी आपको अभी बोला कि वर्तमान में जो स्थिति है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर वाकई में कहीं ना कहीं काम करने की कांग्रेस को जरूरत है? देखिए ना ऋतु जी, राजनीति में काम करने की हमेशा जरूरत होती है। निकम्मा कोई भी नहीं बैठ सकता। यदि हम भी घर पर बैठे रहेंगे बूढ़े होने के बाद तो हमारी उम्र कम हो जाएगी, हमें सक्रियता अपनी बनाए रखनी होगी। तो निकम्मापन जिंदगी के हर पहलू पर नहीं, तो केके जी, जब पार्टी लगातार काम कर ही रही है तो जनाधार आखिर क्यों नहीं प्राप्त कर पा रही है कांग्रेस? अब उस विषयांतर में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ सर। ईवीएम माता की कृपा है। यदि जिस दिन ईमानदारी से देश में चुनाव हुए उस दिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी हैसियत मालूम पड़ जाएगी। केके जी, ईमानदारी से चुनाव नहीं होता, क्या कहना चाहते हैं आप? आप देखिएगा लोकतंत्र को कौन खरीद रहा है। मध्य प्रदेश में 2018 में ईमानदारी से चुनाव हुआ था, सरकार क्यों गिरा दी हमारी? उत्तर प्रदेश में आप क्या मानती हैं ईमानदारी से चुनाव हुआ है? लोगों को मारकर गोलियां चलाकर आप लूट रहे हैं मत पेटियां, ये ईमानदारी का चुनाव है? ठीक है, चलिए केके जी बने रहिए हमारे साथ। दुर्गेश केसवानी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार ऋतु जी। जी, हमारे साथ देखिए केके जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। दुर्गेश जी, उनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये बयान दिया है कि बूढ़ी हो चुकी है कांग्रेस, 100 साल की हो चुकी है, बीजेपी अभी जवान है, ये तमाम बातें जो कही गई हैं, ये एक तरीके से ये अपने नेतृत्व के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने आखिर इतने बड़ी उम्र के लोगों को क्यों नेतृत्व सौंपा हुआ है? और कहीं ना कहीं जो बड़े लोग होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, वो पूजनीय होते हैं, तो ये एक तरीके से इंसल्ट है। देखिए, मैं इससे बिल्कुल भी इंकार नहीं करूंगा। बड़े होते हैं, पूजनीय होते हैं, पर आज केके भाई जो यहाँ पे बैठ के बयानबाजी करती है, बताइए कि 100 साल बूढ़ी हो चुकी कांग्रेस को क्यों लोग छोड़ रहे हैं? आज भी धार में 800 लोग कांग्रेस को छोड़ते हुए जा रहे हैं और प्रदेश की जनता, देश की जनता यह मान चुकी है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। उस जहाज पे कोई भी सवारी नहीं करना चाह रहा है। आप देखेंगे चाहे गुजरात हो, अनेक राज्य हो, हर कहीं कांग्रेस को लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं। इनके पुराने जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता थे कपिल सिब्बल जी, वो भी हाथ को छोड़ के साइकिल पर सफर कर रहे हैं। तो केके मिश्रा जी को इन बातों का अर्थ समझना चाहिए। वरिष्ठ नेता हैं केके मिश्रा जी, मेरे बड़े भाई हैं, पर उनको इन सब चीजों का मतलब समझना चाहिए कि किस संदर्भ में क्या बात बोली गई है। और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस में बूढ़ी नहीं होती तो इतने लोग पलायन नहीं करते। आज कांग्रेस में जो बचे कुछ नेता हैं वो भी निश्चित रूप से अनेक ग्रुप गुटबाजी जो कांग्रेस में दिख रही है। इसलिए माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने इस संदर्भ में कहा है कि कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, लोग उससे पलायन कर रहे हैं, उनसे लोग छूटते जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पर काम कर रही है, युवाओं को मौका दे रही है और महिलाओं की सुरक्षा की हर पहलू पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। इसीलिए लोग भारतीय जनता तो दुर्गेश जी, क्या आप फग्गन कुलस्ते केंद्रीय मंत्री के जो बयान उन्होंने ये दिया है कांग्रेस को लेकर, इसका समर्थन करते हैं? निश्चित रूप से जो बयान उन्होंने माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने दिया है, उन्होंने यह कहा है कि कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है। मतलब कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो समय की नब्ज को नहीं पहचान पा रहे हैं कि इस समय प्रदेश की जनता, देश की जनता क्या चाहती है। और यही कारण रहा है कि कांग्रेस जो 400 सीटों पे थी अब 40 सीटों पे आ गई है। अगर यही रवैया जो केके मिश्रा जी का है, अगर यही रवैया रहा तो आने वाले समय में वो 40 सीटें भी कांग्रेस को नहीं मिलेंगी। ठीक है केके जी, अब जवाब दीजिए। इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि क्या कहा है बीजेपी ने। देखिए, बीजेपी ने जो कहा, फग्गन सिंह कुलस्ते साहब ने जो कहा है, फग्गन सिंह कुलस्ते साहब मेहरबानी करके अपनी उम्र बता दें। जो खुद बाल काले कर करके घूम रहे हैं, उनकी उम्र का यदि आयु लगा लेंगे तो कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे। कुलस्ते साहब की भी तो आयु बूढ़े होने की स्थिति में आ गई है ना, तो अपने मामले में भी यही कहेंगे क्या जो कांग्रेस के मामले में कह रहे हैं? दुर्गेश जी, ऋतु जी, मुझे लग रहा है ये बात को समझ नहीं पा रहा है। ये बूढ़ी होती हुई कांग्रेस जो लोगों को जोड़ नहीं पा रही है, जिससे लोग छिटक के इधर उधर जा रहे हैं,
लोग इधर उधर सब जो इनके कांग्रेस के लीडर्स हैं वो दूसरी पार्टियों में पलायन कर रहे हैं। इस संदर्भ में बूढ़ी होती हुई कांग्रेस की बात की। अब के ये तो डाई पे ही चले गए के मिश्रा जी, तो के मिश्रा जी कभी आप भी बिगड़ डाई करके आईने में देखिए। तो ये एक नेता निरंतर चलने वाला उम्र का जो चक्र है वो निरंतर चलने वाला है। आज आपकी बारी है, कल हमारी बारी होगी, पर जो बूढ़ी होती हुई कांग्रेस में जो परिवर्तन होना चाहिए ये उसकी ओर इंगित कर रहा है। और आप मूल बात को न पकड़ते हुए आप डाई पे निकल गए। मुझे लगता है कि इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। जो माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने जिस तरफ इशारा किया है उस इशारे को समझिए, उसको भापिए, और प्रदेश की जनता और देश की जनता की अगर आप सेवा करते तो आज आप ये हाल नहीं होते। के जी संदर्भ समझिए बात का। जी दुर्गेश भाई मेरे अनुज हैं और बहुत प्रिय साथी हैं। राजनीति से इतर कांग्रेस पार्टी ने 100 वर्षों में कुछ किया होगा देश में, तभी जीवित है। और कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ आदर्श होंगे। जहां तक आप कह रहे हैं डूबता हुआ जहाज है, तो अभी 10 रोज पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की है। और ज्वाइन करना और पैसे से खरीदकर सरकारें गिराना, उस पर भी कुछ कहें तो अच्छा होगा। ऋतु जी, हमारे भाई यानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में खड़े हैं। जब से इनकी सरकार गई है, ये जो कमलनाथ जी की जो चलो चलो हो गया और घर चलो अभियान जो चल रहे हैं उससे निश्चित रूप से भला होने वाला नहीं है। मेरे को लगता है कि इनको बैठ के ये वरिष्ठ नेता हैं सबको बिठाएं और बात करें कि आज क्यों कांग्रेस की से कोई जुड़ना नहीं चाह रहा है। इन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया, अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई सांसद गया है उसने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। देखिए मतलब उनको किसी को ये भविष्य नहीं दिख रहा है कांग्रेस का, न देश में न प्रदेश में, इसलिए इनको छोड़ते हुए लोग जा रहे हैं। इनको इन चीजों की समीक्षा करनी चाहिए ऋतु जी। अगर ये अपने घर से शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है हम भी चाहते हैं ऐसा राजनीतिक दल, ऐसा सत्ता पक्ष कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ऐसा लाचार और ऐसा विपक्ष नहीं होना चाहिए जो जनता की आवाज, जनता की अपेक्षाओं पे भी खड़ा नहीं उतर पाए। चलिए ठीक है दुर्गेश जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। के जी आपका भी बहुत धन्यवाद इंडियन न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, बीजेपी अभी जवान है। केंद्रीय मंत्री फग्गन कुलस्ते ने यह बयान दिया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।